उपचुनाव को लेकर हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के 5 देश रत्न आवास पे। सभी जो एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे वो हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी अध्यक्ष की यहाँ बैठक चल रही थी। हाई लेवल की ये बैठक चल रही थी। इस बैठक में दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के पार्टी की तरफ से संतोष सुमन भी पहुंचे हुए थे और जदयू की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे थे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी पहुंचे थे। 4 सीटों का जो उपचुनाव होना है उसको लेकर आज आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान हो चुका है। कल 2 सीट का नाम का ऐलान हो चुका था, लेकिन 2 सीटों के ऊपर संशय बना हुआ था। लेकिन जेडीयू की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। मनोरमा देवी का नाम सामने निकल कर आ गया। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। आप पहले उनके बयानों को सुनिए। आज एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के श्री संजय झा जी, सम्राट चौधरी जी और सभी हमारे एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव पर आगे की रणनीति तय की गई और जो वहाँ पर जनसभा का आयोजन होगा उसमें कौन कौन नेता जनसभा में रहेंगे, इन सब बातों पर भी चर्चा हुई और विशेष करके एनडीए के सभी उम्मीदवार का कब किनका नॉमिनेशन होगा, जिससे कि सभी नेता एक दूसरे के नॉमिनेशन में रह सकें और एनडीए जो है, एनडीए के सभी कार्यकर्ता नेता की मौजूदगी उसमें रहे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। चुनाव प्रचार में कौन कौन आएंगे? नहीं, ये तो हमने तय किया है, तो सूची जारी होगी। अभी हम लोग ये तय किए कि आगे का कैसे कैसे हम लोग चारों विधानसभा पर नॉमिनेशन के दिन, जनसभा के दिन हम लोग की का कैसा रणनीति रहेगा, इन सब बातों पर चर्चा। बीजेपी के कोई केंद्रीय नेता आएंगे क्या? नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेता अभी इसमें नहीं आएंगे। ये उपचुनाव में केंद्रीय नेता नहीं आते हैं। उपचुनाव में तो जो प्रदेश के नेता रहते हैं वही ये करते हैं। धन्यवाद। आप लोग को मालूम है कि बिहार में 4 सीट पर चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है। चारों सीट पर हम लोग, हमारे नेता, एनडीए घटक दल के नेता सब लोग बैठे हैं। माननीय हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी और जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और रालोसपा के चिराग पासवान जी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और अमरीश जी, मदन चौधरी जी, सब लोग हम लोग आपस में बैठकर जो चट्टानी एकता की तरह हम लोग एनडीए पूरा हम लोग का एक ही लक्ष्य है, चारों सीट जो है एनडीए की झोली में जाए। यही हमारा भी कर रही है कि चारों सीट जीत रहे हैं हम लोग। तब ये देख लीजिए, हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका न्याय के साथ विकास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी को बिहार की जनता पसंद करती है और सब लोग तो यहाँ जो है, और जो लोग दावा करते हैं, जो विपक्ष जो दावा कर रहे हैं, उनको तो आपको मालूम है, समझे, कि उनको तो कोई काम है नहीं, कोई लेना देना है नहीं, समझे, काम से लेना देना नहीं, इसलिए कोई चिंता करने की। और क्या रणनीति बनी थी चुनाव को लेकर? बैठक में रणनीति हम लोग चट्टानी एकता की तरह चुनाव लड़ेंगे, पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। यही हम लोग का उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवारों का अनाउंस तो उन लोगों ने कर दिया है। भाजपा के 2 उम्मीदवार अनाउंस हो गया है। हमारे पार्टी के मनोरमा जी हैं, पार्टी के, और हम पार्टी से पूछ लीजिएगा, हम लोग बता अच्छा, ये बताया जाता है कि चुनाव प्रचार कैसे होगा, क्या होगा? तमाम रणनीति पर बात हुई है, उसको अलग से हम लोग ब्रीफ ही कर देंगे, अलग से हम लोग बैठ के ब्रीफ कर देंगे। कि बैठक में चुनाव को लेकर के एक सभी एनडीए घटक दल के नेता थे। चारों सीट जीतने पर फोकस हुआ है और सभी जगह सामंजस्य बैठा करके बूथ स्तर तक कैसे हम लोग चुनाव लड़ें और अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीते। इसी को उम्मीदवार तो लगभग इमामगंज से एनडीए का उम्मीदवार कौन? इमामगंज से उम्मीदवार अब आपके संतोष जी की पत्नी हैं और चुनाव में लगभग घोषणा सब जगह हो गया। अब हम लोग चुनाव तैयारी है, नामांकन की तैयारी में कौन कौन नेता जाएंगे,
सब जगह कौन कौन नेता कहाँ कहाँ नामांकन के बाद जाएंगे, और कार्यकर्ता जो एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर के बूथ स्तर तक कैसे चुनाव में एक साथ मिलकर के लड़ें, इस पे ज़्यादा फोकस हुआ है। इसी को लेकर के रणनीति भी बनी है और हम लोग बूथ स्तर तक बैठक करके सभी कार्यकर्ता एनडीए को जिताने में लगे। आपने तीनों प्रदेश अध्यक्ष के बयानों को सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो एनडीए का जो उम्मीदवार है, चारों उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। मनोरमा देवी बेलागंज से और तरारी से विशाल पांडे जो कि सुनील पांडे के पुत्र हैं, और वहीं इमामगंज से संतोष सुमन की पत्नी वहाँ से दीपा मांझी वहाँ से चुनाव लड़ेगी, और बेलागंज से मनोरमा देवी का नाम सामने निकल कर आया है। तो वहीं रामगढ़ से पूर्व भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह का भी नाम सामने आ गया है। ये चारों एनडीए के उम्मीदवार होंगे और रणनीति जो बताई गई साफ तौर पर सीधे तौर पर कहा कि जो 4 सीट है उसके ऊपर हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यानी जो 2025 विधानसभा चुनाव होना है, पहले ही ये सेमीफाइनल है, उसको लेकर एनडीए ने कमर कस ली है और जीतोड़ तरीके से जो अब है एनडीए के सभी नेता यहाँ पे लग जाएंगे। तभी सभी तीनों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने तीनों अध्यक्ष के बयानों को सुना। ये 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पे ये हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी। एनडीए के तमाम बड़े नेता यहाँ पे इस आवास पे मौजूद थे और यहाँ पे ये मीटिंग किया गया उपचुनाव को लेकर। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।